नमस्कार, जनादेश 2024 में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। जनादेश लोकसभा का जनादेश, लोकसभा 2024 का जनादेश। झारखंड के 24 साल पूरे हो चुके हैं। 24वां साल झारखंड का चल रहा है। 2024 में 24वां साल पूरे होंगे और इन 24 सालों का जनादेश 2024 में निकल कर आएगा। 2019 में निकला था, लेकिन इस जनादेश से पहले उलगुलान हुआ। उलगुलान न्याय महारैली के नाम से आज INDIA गठबंधन ने, विपक्ष ने और झारखंड की सरकार में शामिल घटक दलों ने, झामुमो ने, कांग्रेस ने, RJD ने रैली का उलगुलान किया। न्याय की बात कही, इंसाफ की बात कही, लोगों को न्याय दिलाने की बात कही, लेकिन रैली में मारपीट हो गई। उलगुलान झामुमो ने पहले दावा किया था, झामुमो की रैली है, झामुमो ने रैली आहूत की थी। बाद में कहा गया कि INDIA गठबंधन के बड़े चेहरों को बुलाया जाएगा, निमंत्रण भेजा जाएगा, मेजबानी झामुमो करेगा। लेकिन झामुमो के उलगुलान को आज कांग्रेस और RJD ने मिलकर लहूलुहान कर दिया है। मंच पर आप साफ देख सकते हैं, तेजस्वी यादव, गुलाम अहमद मीर, भगवंत मान, अखिलेश यादव, चंपाई सोरेन, गुरुजी शिबू सोरेन साफ नजर आ रहे हैं, कल्पना सोरेन नजर आ रही हैं, सुनीता केजरीवाल नजर आ रही हैं। बड़े चेहरे INDIA गठबंधन के। संजय सिंह जेल से छूटने के बाद आपके सांसद हैं, संजय सिंह झारखंड के मंच पर नजर आए। एक साथ बड़े चेहरे मंच पर नजर आए, लेकिन मंच पर ये चेहरे हाथ उठाते रहे और मंच के नीचे घमासान चलता रहा। कार्यकर्ताओं के बीच प्रभात तारा की मिट्टी लहूलुहान होती रही। झारखंड आज एक तरफ तो इतने बड़े चेहरों को, इतने बड़े दिग्गजों को एक साथ देखकर हैरत में था। बड़े चेहरे थे, एक साथ नजर आए, लगा कि बड़ा विपक्ष, मजबूत विपक्ष खड़ा होगा। लेकिन जो नजारा कार्यकर्ताओं में दिखा, उसने बता दिया कि सिर्फ नेताओं के चेहरे चमक रहे हैं, पार्टी में कहीं भी समन्वय नहीं है, अनुशासन नहीं है, तार तार हो गया अनुशासन। साफ देख सकते हैं आप, इस वक्त हमारी स्क्रीन पर लाइव दिखा रहे हैं आपको। सर फटा हुआ है उस व्यक्ति का जो व्यक्ति कुर्सियां उठाकर चला रहा है। KN त्रिपाठी, जिनको चतरा से सांसद का टिकट दिया है कांग्रेस ने, उनके भाई बताए जा रहे हैं, वो भी घायल हुए हैं। उन्होंने बाकायदा सिटी SP को लिखित शिकायत की है, लेकिन मामला सरकार से जुड़ा है, इसलिए सीधे FIR दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं झामुमो की किरकिरी हो रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। ये पूरी साजिश कहीं राज्य में झामुमो का कद कम करने की साजिश तो नहीं, क्योंकि विधानसभा में ज्यादातर सीटें झामुमो के पास हैं। और लोकसभा की बात करें तो झामुमो के पास ही केवल एक सीट बची है। कांग्रेस के पास एक सीट थी, वो भी खिसक कर भाजपा के पास चली गई है। इंडिया की रैली में जमकर हुआ हंगामा। मंच पर नेता आपस में भिड़े कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। रांची में इंडिया ब्लॉक की रैली में रविवार को जमकर हंगामा हुआ। कुछ देर के लिए रैली स्थल पर अफरा तफरी मच गई। कार्यकर्ता एक दूसरे के खून के प्यासे दिखे, जिसे जो हाथ में मिला उसी से वार कर दिया। किसी ने कुर्सियां फेंकी तो किसी ने झंडे के डंडे से ही वार कर दिया। मंच से पार्टी के नेता कार्यकर्ता से शांति की अपील करते नजर आए, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं हुआ। पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। दरअसल चतरा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी KN त्रिपाठी का RJD विरोध कर रहे थे। उलगुलान रैली में भी RJD के कार्यकर्ता बैनर पोस्टर के साथ विरोध करने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोकने की कोशिश की तो हंगामा और बढ़ गया। हंगामे के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं का आरोप है कि हंगामे की साजिश BJP और RSS की है। कांग्रेस पार्टी और गठबंधन पूरी मजबूरी से लड़ेगा। ऐसे लोगों को जवाब देंगे, जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में जवाब देंगे। ये RSS और BJP के लोग थे जो यहाँ विरोध करने आए थे, हमने उनको उसकी भाषा में जवाब दिया। इंडिया गठबंधन के आरोप पर BJP के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है। मरांडी ने कहा है कि जिन लोगों ने हंगामा किया है उनकी तस्वीर कैमरे में कैद है। सरकार उनकी है, जांच कर सभी को जेल में डालें।
हमने कहा तो वहाँ सब कैमरा सब कुछ लगा हुआ है, उन लोगों को पकड़े और उन लोगों को अंदर करे, जेल में डाले, क्या दिक्कत है? सरकार उनकी है। जब आप सब लोगों ने कैमरा में कैद कर ही लिया है सबका, पूरा वीडियो चल रहा है, तो वही मैं कर रहा हूँ ना। तो जिन लोगों ने भी इस प्रकार के उनके रैली में घुस करके मारा है, तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार के काम। रैली में बार बार कहा कि भाई वो किन लोगों की जमघट है, भ्रष्टाचारियों की जमघट है, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए वो जमघट है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए वो जमघट है। उन लोगों के अतीत अगर आप देखें तो ये लोग देश विरोधी भी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपने देखा होगा कि जब पुलवामा में घटना घटी तो उस समय भी लोग सबूत मांग रहे थे। अर्थ है कि ये लोग जो है देश विरोधी शक्ति, ये सारे लोग इकट्ठे, झारखंड विरोधी भी हैं। ये तो देश की जनता की गनीमत है कि देश में बीजेपी की सरकार बन गई तो झारखंड राज्य भी बन गया। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता आपस में तालमेल नहीं बैठा पा रहे। अभी भी कार्यकर्ता एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच अगर तालमेल नहीं बैठा तो ये गठबंधन की सेहत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश के साथ राजेश की रिपोर्ट। महारैली में महाभारत, न जाने कब से इस बात को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थी, सवाल पूछे जा रहे थे, विधि व्यवस्था को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन लगातार आयोजकों का दावा रहा कि विधि व्यवस्था मजबूत रहेगी, विधि व्यवस्था तार तार रही, विधि व्यवस्था और कानून तार तार रहा। आपने जो चेहरा देखा, जो कह रहे थे उसी भाषा में जवाब देंगे। ये कांग्रेस के नेता हैं, छोटे लेवल के नेता है, कुमार रोशन इनका नाम है, जहां तक जानकारियां मिल रही हैं इनके बारे में। और ये रांची के रहने वाले हैं। जो लड़ाई हुई है वो बताया जा रहा है कि चतरा के केएन त्रिपाठी के विरोधी और समर्थकों के बीच में लड़ाई हुई, आरजेडी और कांग्रेस की लड़ाई है। ऐसे में रांची के लोग कैसे शामिल हो गए, रांची के युवा कैसे शामिल हो गए, यह भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। रैली में हुई इस मारपीट पर आखिर जनता क्या सोचती है, जनता क्या समझती है? न्यूज़ 11 के सहयोगी लगातार लगे हुए हैं, जनता के साथ बने हुए हैं, जनता से सवाल पूछ रहे हैं। हर एक पहलू पर हमारी नजर है। हर वो नेता, हर वो प्रत्याशी जो लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड में उतरा है, हम निश्चित तौर पर उनकी हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। जनता से राय जरूर मांगेंगे इस बात पर। रुक करते हैं, हमारे सहयोगी भावना हमारे साथ बनी हुई है जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से, अरुण बर्णवाल बने हुए हमारे साथ धनबाद लोकसभा क्षेत्र से। भावना, पहला रुख आपका। जमकर कुर्सियां चली, सर फटे, कई लोग घायल हुए। जो सबसे गलत बात कह दें, जो सबसे खराब बात कह लें, भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी एक दूसरे को मंच पर। कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल जैसे बड़े चेहरे थे। जो रैली में नीचे शामिल होने आई महिलाएं थी, बीच रैली में छोड़कर रैली उनको निकलकर भागना पड़ा। इस तरीके से गाली गलौच हो रही थी, इस तरीके से गालियों की बौछार चल रही थी, मारपीट हो रहा था। भावना, क्या कहती है जनता? बिल्कुल इस पूरे मुद्दे पे हम सवाल पूछेंगे कि आज जो बड़ी महारैली हुई, ये कहिए कि देश की राजधानी दिल्ली के बाद जो है झारखंड में ये बड़ी महारैली हुई। और इस महारैली में लेकिन एक चीज अभिषेक देखने के लिए मिली है कि राहुल गांधी ही महारैली में नहीं पहुंचे हैं, यानी कि जो विपक्ष का बड़ा चेहरा है, क्योंकि नीतीश कुमार तो अब बाहर जा चुके हैं और वो फिर से एनडीए के साथ हो गए हैं। बहरहाल क्योंकि जनता है, अभिषेक आपने जो सवाल पूछा मुझे लगता है टॉस करके पूछ लेना चाहिए। आज एक महारैली होती है, महारैलियों में कुर्सियां चलती है, कुर्सियों के दौरान मारपीट होती है और भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है। इस पूरी चीजों को जो जनता है वो कैसे देख रही है, क्योंकि झारखंड से पहले दिल्ली में महारैली हो चुकी है? देखिए, झारखंड में ये जो महागठबंधन के लोगों का जो ये रैली है, इसीलिए कहा गया कि यहाँ तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है पूरी झारखंड है, जिसका मुख्यमंत्री ही जेल चले जाता है। तो इस परिस्थिति में क्या है कि देखिए कि ये जो गठबंधन है, सभी लुटेरों की गठबंधन की सरकार बनी हुई है और सारे लुटेरे जो है इसमें जमा हो रहे हैं। तो इस परिस्थिति में क्या है कि जनता के पास में तो इनको सेवा करना नहीं है। यहाँ बूंद बूंद पानी के लिए जनता तरस रही है और इनको अपनी गठबंधन की शक्ति दिखाने के लिए
लोगों को जो है भोजन कराने, गाड़ी का भाड़ा देके, पैसा देके असूल के जनता को वहाँ बुलाया जा रहा है। जहाँ पर जनता को सही रूप से कोई सम्मान नहीं मिल रहा, तो जनता आपस में गठबंधन में जिस तरह से कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उस प्रकार की जनता के साथ मारपीट हो रही है। जनता भी जो है वहाँ पहुंची है तो खाना लूट कर रही है, तो कोई मारपीट कर रहा है। ये तो महागठबंधन जो है इसी प्रकार से चला रही है, जो कि गठबंधन का कोई और छोर नहीं है। चलिए, गठबंधन का कोई छोर नहीं है। चलिए, ये पकड़ के लाए हैं, आपके साथी हैं। ये बताइए, आज महागठबंधन की महारैली हुई है, दिल्ली में हो चुकी है, ये दूसरी महारैली हुई है। हमने जो तस्वीरें दर्शकों को दिखाई है उसमें ये देखा गया है कि कुर्सियां जो है चली है। कैसे देख रहे हैं? फ्लॉप है मीटिंग, और क्या सब फ्लॉप है। एक बार भी जनता का भीड़ नहीं दिखाया गया मीटिंग में, और जितना लोग बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, केजरीवाल से लेकर उनका वाइफ लोग जितना है सब अनर्गल बात करता है। आपने देखा कि स्टेज पर कितने विपक्ष के नेता इकट्ठे हुए? सारा लोग थे, हम देखे। अगर दिल्ली के आप कंपेयर करें, दिल्ली की तुलना करें, तो दिल्ली की तुलना में झारखंड की महारैली सक्सेस हुई या फ्लॉप हुई? फ्लॉप हुई, पूरा फ्लॉप है। राहुल गांधी जी भी नहीं पहुंचे महारैली में? ना, नहीं पहुंचे। आप लोगों को क्या लग रहा है कि इसका कोई इफेक्ट होगा इलेक्शन में, जो भी रैली हुई है आज? नहीं, कुछ इलेक्शन में इफेक्ट नहीं होगा। इफेक्ट नहीं होगा। आपको क्या लगता है महारैली का कितना इफेक्ट? बहुत इफेक्ट आएगा। जो जेएमएम की महारैली हुई है गठबंधन की, उसका असर होगा कुछ लोकसभा चुनावों में? हाँ, होगा। भावना बने रहिएगा हमारे साथ। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी जुड़ चुकी है। सीधे महुआ जी से जुड़ते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। महुआ जी, झारखंड में महागठबंधन की सबसे बड़ी रैली, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। झारखंड में आज झामुमो की सबसे बड़ी रैली थी। सबसे पहले सुप्रियो भट्टाचार्य ने घोषणा की, महासचिव है झामुमो के, उन्होंने घोषणा की कि झामुमो की रैली है, झामुमो में जवानी करेगा। आईएनडीआईए गठबंधन के बड़े चेहरों को इसमें शिरकत करना है, बड़े चेहरों को बुलाना है। आज भारी भीड़ दिखी रैली में, झामुमो की बड़ी कामयाबी से कह सकते हैं महुआ जी? बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक रैली थी। मुझे नहीं लगता कि इसके पहले इस तरह की कोई रैली हुई होगी हाल फिलहाल में, और इससे जनता का रुझान समझ में आता है। लोग स्वतः स्फूर्त तरीके से अपने लोकप्रिय युवा नेता माननीय हेमंत सोरेन जी के लिए गांव देहात से, दूर दूर से, जंगल से, पहाड़ से उतर के आए थे इस रैली में शिरकत करने के लिए। उस मैदान में जो आपने भीड़ देखी, इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे लोग थे जो कि अभी तक वहां पहुंच नहीं पाए, रास्ते में ही जाम में फंस गए, बस फंस गई। एक तरफ चूंकि लगन का दिन है आज सारे बसेस बुक्ड थे, तो दूसरे पड़ोसी राज्यों से भी बस लेके लोग आए अपने तरीके से, और कई लोगों ने शिकायत की कि हमें जाने का साधन नहीं मिल रहा है। मतलब जितने लोग आए हैं उसके डबल लोग आना चाहते थे, बिल्कुल महुआ जी, किसी कारण से काफी लोग शामिल हुए। जो बातें आपने बताया, अभी गांव देहात से लोग आए, दूर दराज से लोग आए। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न्याय दिलाने की बात है, उनके जेल जाने के विरोध में आए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के अपने छोटे भाई बसंत सोरेन नहीं आए, मोराबादी स्थित आवास पर रहे, लेकिन रैली में शामिल नहीं हुए। क्यों महुआ जी? देखिए, इस पर मैं कोई बात अभी मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहूंगी, क्योंकि हम सबको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप ही लोगों से हम सुन रहे हैं, और कल तो वो दिखे थे वहां पे पूरा मुआयना कर रहे थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है शारीरिक अस्वस्थता भी हो सकती है, अभी गर्मी का मौसम है, सब लोगों को लू लग रहा है। आज माननीय राहुल गांधी जी आने के लिए तैयार थे, लेकिन उनको फूड पॉइजनिंग हो गई, वो भी नहीं आ पाए। तो ये जो है कई बार शारीरिक अस्वस्थता की वजह से, टेम्परेचर आज सबसे ज्यादा गर्म दिन था, तो कुछ भी हो सकता है। अभी हमारे पास जानकारी नहीं है। बिल्कुल, शारीरिक अस्वस्थता तो हो सकती है महुआ जी, लेकिन गुरुजी शिबू सोरेन से ज्यादा शारीरिक रूप से अस्वस्थ अगर कहें तो अभी कोई नहीं है। बावजूद इसके गुरुजी मंच पर दिखे, पूरी तरीके से मजबूत, आत्मविश्वास से भरे हुए दिखे। वही पुराने गुरुजी का तेवर नजर आया। शरीर जरूर अस्वस्थ था, लेकिन चेहरा और तेवर वही था। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आज की रैली में उठ गया महुआ जी, झामुमो का उलगुलान था, और कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने मिलकर आपके उलगुलान को लहूलुहान कर दिया महुआ जी।
देखिए, जहां लाखों लोग आए थे वहां 2-4 लोग अगर आपस में भिड़ भी जाते हैं तो इसे कोई बड़ा ये नहीं माना जाता है। शादी ब्याह के घर में भी आप देखेंगे कि जब बाराती आती है तो एक दूसरे से लोग भिड़ जाते हैं। तो ये छोटा सा मामला था, हम लोगों को तो मन से पता भी नहीं चला कि कब ऐसा हुआ कब नहीं हुआ, क्योंकि पूरा कार्यक्रम चला। जब ये घटना हुई होगी उसके बाद 2 घंटे तक कम से कम कार्यक्रम चला और सभी बड़े नेताओं को लोगों ने ध्यान से सुना। हम लोग अंत तक थे, कार्यक्रम बहुत सफल रहा, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। देखिए, 2-4 लोग अगर आपस में भिड़ जाते हैं तो ये तो हर जगह होता है। जी जी, को आना था, मेजबानी आप लोगों की थी। झामुमो ने मेजबानी की, विधि व्यवस्था की सारी व्यवस्था की गई थी और झामुमो के तरफ से अभी तक कहीं किसी सीट पर किसी तरीके का विवाद, अगर लोविंदा को छोड़ दे तो अन्य कोई सीटों पर विवाद नजर नहीं आ रहा। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी जहां जहां उतर रहे हैं वहां वहां गठबंधन के दलों से विवाद सामने आता जा रहा है। अगर बात खूंटी की करें, खूंटी में आप ही के पार्टी के बसंत लोंगा साहब का विवाद सामने आ रहा है। मैं आपको एक और बड़ी खबर बता देता हूं कि लोहरदग्गा से सुखदेव भगत प्रत्याशी हैं और कल चमरा लिंडा साहब ने जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया है। चमरा लिंडा साहब संभावना है कि लोहरदग्गा से चुनाव लड़ेंगे, या तो झामुमो टिकट देगा या निर्दलीय लड़ेंगे। मेरे पास उनके दस्तावेज भी हैं कि चमरा लिंडा साहब ने कल आनंद फानन में जाति प्रमाण पत्र बनवाया है। बात करें चतरा की, चतरा में आरजेडी के साथ जिद चल रहा है उनका। बात करें कोडरमा विनोद सिंह की तो वहां पर फिर झामुमो की बात आ जाती है, जेपी वर्मा साहब का नाम आ जाता है। तो झामुमो के उम्मीदवार तो अपनी जगह सेफ नजर आते हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ हर जगह पेच है। महुआ जी, आखिर गठबंधन की इस गांठ को लेकर कैसे रोकेंगी मोदी की फौज को आप लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात कि गठबंधन में आपस में मिल बैठकर सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जहां तक आप इस तरह के छोटे मोटे विवाद की बात कहते हैं, ये तो अगर आप भाजपा को ले तो पिछले दिनों जो चुनाव हुए थे उसमें आपने देखा कि राजस्थान में भाजपा के अपने पार्टी के अंदर कहीं सिंधिया परिवार में कोई नाराज हो जा रहा है, कहीं कोई नाराज हो जा रहा है। तो ये तो हर एक की महत्वाकांक्षा होती है, हर एक की तैयारी होती है। जब महीनों की तैयारी के बाद उनको टिकट नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में, पिता पुत्र में भी कई बार अनबन हो जाती है। तो ये सबको सब बड़े नेता एक साथ जुटे हैं और इस गठबंधन में बहुत ही सुलझे हुए सीनियर लीडर्स हैं। वो लोग आपस में मिल बैठ के मना लेंगे जो भी महत्वाकांक्षा जिनके आड़े आ रही है। आपको महुआ जी लग रहा है, निश्चिंत रहे, बहुत आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस और मैक्सिमम सीट्स हम लोग लाएंगे? आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपने नेताओं को मना पा रहा है? क्योंकि प्रदेश कमेटी को कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के सारे नेता अक्षम बताते हैं। तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, पैसे देकर टिकट लेने का आरोप लग रहा है, तरह तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। और कहीं कांग्रेस का ये जो आज की घटना है, अगर राज्य की बात करें तो विधानसभा में ज्यादातर अधिकांश सीटों पर झामुमो है। जो घटना आज रैली में हुई है वो कहीं झामुमो के कद को कम करने की साजिश तो नहीं? हाँ, साजिश हो सकती है, लेकिन फिर भी नहीं लगता। अगर साजिश होती तो और बड़ा कुछ होता। आपस में कुर्सी उठाकर एक दूसरे को पर डालना ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं हो सकता है। ये आपसी तू मैं में बैठने को लेकर, चूंकि इतनी भीड़ थी, लाखों की भीड़ थी और लोग भूखे प्यासे एक ही जगह पे बैठे थे कि उनकी कुर्सी न छीन जाए, इस तरह की अफरा तफरी थी। तो ऐसे में अगर आपस में लोग आपसी बातचीत में थोड़ा सा उलझ जाते हैं तो इसको कोई साजिश कहना उचित नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो जांच का विषय है। रैली से ये भाजपा को भी पता चल गया होगा। जी हाँ, जांच का विषय, जांच की भी जरूरत नहीं है कि अगर उस तरह की कोई बड़ी बात होती तो इतने शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कार्यक्रम नहीं चलता। अंत तक हमारे माननीय खड़गे जी भी अपना भाषण पूरा किए, हमारे फारूक अब्दुल्ला जी भी भाषण पूरा किए और धन्यवाद ज्ञापन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया। तो संपूर्ण कार्यक्रम जो है बहुत ही हंसी खुशी से, और मंच पे बहुत शांति थी। आपस में कुछ लोग लड़े, हम लोग को तो पता ही नहीं चला था, वो तो मीडिया से पता चला जब आपके यहाँ से फोन आया कि वहां पर झड़प हुई है। कि इतना बड़ा मैदान, इतने लोग कि कुछ भी नहीं पता चल रहा था मंच से, क्योंकि वहां पर सब भाषण दे रहे थे और तन्मय होकर सब लोग भाषण सुन रहे थे हमारे नेताओं के। बिल्कुल, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मीडिया ने इसको थोड़ा ना मंच पर ये पता चला कि नीचे झगड़ा हो रहा है, ना नीचे वालों को ये पता चला कि मंच से क्या बोला जा रहा है। क्योंकि जो आपने खड़गे साहब की बात कही, फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करी, तो कुछ विजुअल्स है हमारे पास। मंच की कुर्सियां भी खाली थी और नीचे की कुर्सियां भी खाली हो गई थी। महुआ जी, लोग सुनने आए थे कल्पना सोरेन को, लोग सुनने आए थे महुआ मांझी को, लोग सुनने आए थे चंपाई सोरेन को,
लोग सुनने आए थे अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपनी किरकिरी खुद करवा रहे हैं। जिस तरीके की घटना हो रही है, कहीं ना कहीं गठबंधन की गांठ कमजोर करती जा रही है। और अगर चुनाव, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है। मैं जी बताएं। मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ऐसी बात नहीं है कि लोग उनको सुनना नहीं चाहते थे। दरअसल उनको माननीय खड़गे जी बिहार चले गए थे या कहीं चले गए मध्य प्रदेश किसी कार्यक्रम में, जो राहुल जी को जाना था अस्वस्थता की वजह से। हाँ, मध्य प्रदेश चले गए थे, राहुल जी को जाना था, वो बीमार पड़ गए, फूड पॉइजनिंग हो गई, वो नहीं जा पाए। तो वो उनकी जगह पे वहां गए और उसको अटेंड करके जब तक वो यहाँ आए मंच पे, तब तक बहुत अधिक देर हो चुकी थी। जो समय सीमा निर्धारित की गई थी उससे भी ज्यादा हो गया था। और आपको मैं बता दूं, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता या जो भी आए थे वहां सुनने के लिए नेताओं को, वो सुबह 10 बजे से वहां डटे हुए थे। बिल्कुल, और काफी हो सकता है वो लोग आधी रात भर चलकर आए थे। और हाँ, और आप सोचिए कि कोई व्यक्ति सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक वहां बैठा रहता है, बिना हिले डुले, बिना पानी पिए, बिना खाना खाए या बिना वॉशरूम जाए, तो वो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ी देर उठना उनका जायज है। क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गई थी। कोई 10 घंटा 12 घंटा एक जगह बैठा रहेगा तो वो, हाँ, निश्चित रूप से वो जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल महुआ जी, मैं पूरी तरीके से आपसे सहमत हूँ। काफी भीड़ थी, अंदाजा लगाया जा रहा 5 लाख का दावा था। हालांकि 80,000 से 1 लाख लोगों का अंदाजा हम लोग भी लगा रहे हैं कि लगभग इतने लोग शामिल थे। और लोगों ने काफी देर संयम रखा, जब तक खड़गे साहब आए तब तक लोगों को उठकर निकल भी जाना था, निकल भी गए लोग। बहुत धन्यवाद महुआ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें हमारे साथ करने के लिए। लेकिन बसंत सोरेन का इस रैली में नहीं आना कई बड़े सवाल खड़े करता है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के विरोध में झामुमो ने रैली आहूत किया। रैली का नाम उलगुलान रखा। आदिवासी अस्मिता की बात कही गई, आदिवासी स्वतंत्रता की बात कही गई, हेमंत सोरेन पर नारे लगाए गए। लेकिन गुरुजी अस्वस्थ होने के बावजूद गुरुजी मंच पर आ गए। सगे छोटे भाई बसंत सोरेन मंच पर नहीं आए, रैली से किनारा कर लिया उन्होंने। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बसंत रैली में शामिल नहीं हुए, यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आदेश 2024 में चलते हमारे सहयोगियों के पास। हमारे तीनों सहयोगी अपने अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से जनता के साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके साथ जुड़ के जनता की राय को समझते हैं। अरुण, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनबाद की जनता इस रैली को कैसे देखती है? हेमंत सोरेन को न्याय दिलाने के लिए रैली आहूत की गई, हेमंत सोरेन के न्याय पर बात कही गई, उलगुलान का नाम दिया गया और हेमंत सोरेन के अपने भाई बसंत सोरेन ने रैली से किनारा कर लिया। मोराबादी में बने रहे, अपने आवास पर बैठे रहे, लेकिन रैली में शामिल नहीं हुए। अरुण, निश्चित रूप से देखिए अभिषेक, मैं बात कर रहा हूं, अभी कुछ लोग जो अभी कांग्रेसी ही हैं और वो सीधे रांची से ही आए हैं, पहले उन्हीं से जुड़ते हैं, उसके बाद और भी यहाँ पे लोग हैं। आज जो ये उलगुलान रैली हुआ, हेमंत सोरेन को जो कैद किया गया उसके खिलाफ जेएमएम के द्वारा कॉल किया गया और जिस तरह की स्थिति बनी वो आप खुद फेस कर रहे हैं। बसंत सोरेन ने किनारा कर लिया, कैसे इस रैली को देख रहे हैं आप? नहीं, बसंत सोरेन किनारा नहीं किए थे। स्टेज पे तो आए नहीं, वो स्टेज नहीं आए कि व्यक्तिगत कारणों का, बाकी कोई किनारा नहीं था। नहीं, वही वो अपने मोराबादी वाले आवास पे थे संजय जी। ऐसा बात नहीं है, वो अपने आवास पे थे। पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है। अब पूरे देश में हमारा सरकार बनेगा। एनडीए की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति में है। उन लोगों का अपना जो रिपोर्ट है कि 180 से 200 के बीच में उनके, मतलब ये आज के रैली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आज के रैली में जो बवाल हुआ, क्या लगता है आपको? फट गया कान का पार फट गया भैया वहाँ पर ही रांची में, देखे ना कुर्सी पूरा मारा मारी हो रहा है, एगो बेचारा का कपार फट गया। क्या लग क्या रहा है, ये जो बुलाया गया था एकजुटता के लिए? एकजुटता कुछ है ये नहीं है, इन लोग में अपने में ठीक नहीं है तो क्या एकजुटता रहेगा? एकजुटता नहीं है, आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम उलगुलान रैली की बात कर रहे हैं। उसमें जो आज जो हुआ है, इंडिया गठबंधन एकजुटता के लिए, इंडिया गठबंधन एकजुटता के लिए बुलाया गया था, उसको जो स्थिति बनी आज, जब बसंत सोरेन जी आप कह रहे कि नहीं पहुंचे, बहुत सारे नेता नहीं पहुंचे और जिस प्रकार से कुर्सी फेंका फेंकी हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इससे तो साबित हो जाता है कि रैली पूरी तरह से फ्लॉप हो गई और सरकार के मशीनरी का भी कहिए तो उपयोग करके भीड़ को लाया गया और इससे जनता, भीड़ तो बहुत थी, इस बात को तो मानना पड़ेगा, भीड़ बहुत थी, लगभग 1 लाख से अधिक लोग थे वहाँ पे।
ये उन्मूलन रैली नहीं थी, ये झारखंड की जनता को गुमराह करने की रैली थी और भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैली थी। ये भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैली थी। देखिए ये अभिषेक भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैली जी उनको देखिए। अच्छा क्या लगता है? ये जो उन्मूलन रैली थी इससे साफ झलक गया कि विपक्षी जो एकता है एकदम तार तार हो गया है, टूट गया है। और इससे साफ जाहिर यह भी होता है कि प्रधानमंत्री पद का रिक्ति ही नहीं है। पुनः यहाँ की देश की जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। फिर से वही मतलब इंडिया गठबंधन में नेतृत्वहीन है। सबसे पहले तो मैं न्यूज 11 को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों तक आप अपनी बात को पहुँचा रहे हैं। नहीं, ये आपकी ही बात को पहुँचा रहे हैं लोगों तक। आपके सहयोग से ही ये बात लोगों तक जा रही है। देखिए बात ऐसा है कि आज का जो कार्यक्रम था ये एकदम सफल कार्यक्रम नहीं था। नहीं, भीड़ तो बहुत जुटी थी, लेकिन बीच में वो चतरा का जो एक इशू आ गया, केएन त्रिपाठी और सत्यानंद भोक्ता के समर्थक आरजेडी और कांग्रेस के समर्थक भिड़ गए। भीड़ से आप समर्थन का अंदाजा नहीं लगा सकते। भीड़ किसी में भी हो सकता है, लेकिन समर्थन जो होना चाहिए वो समर्थन नहीं था। भीड़ तो देखने के लिए भी मतलब रैली का कोई खास असर नहीं पड़ेगा, कोई खास असर नहीं पड़ेगा। और इस बार जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये हो रहा है, इस बार 412 हम लोग लाएंगे। 412 की बात कर रहे हैं। न्यूज 11 का धन्यवाद। आज हमारा केंद्र में प्रोग्राम रखा गया है। आज जो आप बता रहे हैं, जो आगे देख रहे हैं कुर्सी का फेंका फेंकी हो रहा है, कांग्रेस का कोई नेतृत्व नहीं है। कांग्रेस खाली भ्रष्टाचारियों लोग को रखा है। हमारा इस बार 400 पार का नारा है, ये पूरा होगा। आपको क्या लग रहा है? संक्षेप में बताएंगे। 400 सीट जीतने वाली कांग्रेस आज 300 सीटों पर भी उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं और वो उम्मीद कर रही है कि माने मोदी जी बने रहिएगा हमारे साथ, वो दबाव लगा। अरुण बने रहिएगा हमारे साथ। 400 सीटों पर दावा करने वाली कांग्रेस आज 300 सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं खूंटी लोकसभा क्षेत्र से। मनोज, खूंटी के रण में खुद अर्जुन मुंडा उतरे हुए हैं, कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं इस वक्त। आज की जो रैली थी उस पर अर्जुन मुंडा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, पहले ही टिप्पणी की थी उन्होंने कि भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा हो रहा है, भ्रष्टाचारियों का जुटान हो रहा है। मंच पर नेता बोलते रहे मनोज, और नीचे प्रभात तारा की जमीन लहूलुहान होती रही, लोगों के सर फटते रहे, महिलाएं इज्जत बचाकर भागती रहीं, बच्चों को लेकर भागना पड़ा। भीड़ तो बुलाई गई, लेकिन ना अनुशासन कहीं दिखा, ना कहीं पर विधि व्यवस्था मजबूत दिखाई दी। पूरी तरीके से विधि व्यवस्था तार तार हो गई। यहां तक कि अभी आपने सुना राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने भी कहा कि मंच पर पता ही नहीं चल पाया कि नीचे क्या हो रहा है। तो जब मंच पर यह पता नहीं चल पाया कि नीचे क्या हो रहा है, तो नीचे वाले भला कैसे समझ पा रहे होंगे कि मंच पर क्या हो रहा है? मनोज, देखिए निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं कि वाकई ये जो अर्जुन मुंडा पहले भी कह चुके हैं, और जो अर्जुन मुंडा ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी के जो सुप्रीमो हैं वो भी कह रहे थे कि भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। और उसी का ये नतीजा है कि आज खुलकर सामने आ गया। एक तरफ स्टेज पर बड़े नेता बैठे रहते हैं, दूसरी तरफ नीचे में कुर्सी चलती है, लहूलुहान हो जाता है, और बैनर पोस्टर हाथ में लिए हुए लोग और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं, और वो भी स्टेज के सामने। तो आप समझिए कि निश्चित कहीं ना कहीं ये पहले से लोगों का प्री प्लानिंग था और लोग की नाराजगी थी। कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है वो यहाँ पर देखने को मिला कि सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी के लोग जनता क्या कहती है मनोज, जनता क्या कहती है इस पूरे वाक्य पर? जनता की क्या राय है? देखिए निश्चित तौर पे जनता हमारे साथ है। आज रैली चल रहा था, रैली के साथ रांची में चल रहा था, जिसमें पूरे महागठबंधन के लोग वहां पर थे, और नीचे जो है वो मारपीट होता है। क्या कहते हैं? कहते हैं यही कि महागठबंधन में जो है बहुत नेता लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, वो देश को अच्छे से चला नहीं पाएंगे। और इसमें जो है यही कहना है कि महागठबंधन में ऊपर से लेकर के नीचे तक बहुत से नेता जो है भ्रष्ट हैं और वो देश विरोधी काम करते हैं। और इसमें कुछ कहने की बात नहीं है, ये जनता भी जान रही है और जनता भी देख रही है कि भ्रष्टाचार से पूरा जो है लिप्त हो चुका है महागठबंधन। इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। सही आपने कहा। देखिए निश्चित तौर पे आज रांची में रैली होता है और लहूलुहान हो जाता है पूरा प्रभात तारा, और बड़े बड़े लीडर जो है वो देश की बात कहते हैं। एक तरफ कहते हैं कि संविधान बचाना है, दूसरी तरफ लहूलुहान हो जाता है। क्या कहेंगे? इसमें जनता सब जान रही है, जो भी है एक गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। सब अपने सत्ता के लिए
भूखे हैं और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। आप देखिए, जब से ये गठबंधन बना है, चोरी चमारी भ्रष्टाचारी हर जगह है। इसमें जनता पूरा जान गई है और इस सरकार को इस बार सबक सिखाएगी गठबंधन को, जो कि ठगबंधन है। और मोदी जी का सरकार जहां को तक सबक सवाल है, सिखाएगी। बने रहिएगा मनोज हमारे साथ। भावना के पास चलते हैं, जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भावना, जिस लोकसभा क्षेत्र में आप खड़ी हैं वहां एनडीए की सीट से विद्युत वरण महतो चुनाव लड़ने वाले हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन वहां से चुनाव लड़ चुके हैं विद्युत वरण महतो के खिलाफ और 3 लाख से ज्यादा मतों से पराजय का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अभी जमशेदपुर की सीट पर आईएनडीआईए या झामुमो प्रत्याशी दे ही नहीं पाया है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन रांची और जमशेदपुर की सीट आज भी वैकेंट है। अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं, एक सीट में और बदलाव की भी संभावना है, तो अभी तक तारतम्यता बन नहीं पा रही है। आज के वाक्य के बाद जमशेदपुर की जनता किस तरीके से देखेगी झामुमो के प्रत्याशी को? देखिए, मैं भी आपको बताऊं कि थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैं इस वक्त पोटका विधानसभा में हूं अभिषेक, मैंने एक शो किया है, ग्राउंड जीरो को शो हम करते हैं। तो जनता से मैंने यही सवाल पूछा जो सवाल अभी आपने पूछा कि आखिर सांसद जी की मुंह दिखाई होती है या नहीं, यानी कि सांसद जी क्षेत्र में आते हैं या नहीं। और जो इतिहास है जमशेदपुर का कि अगर 2 बार मौका दिया तो तीसरी बार यही जनता, जो कि ठीक मेरे पीछे खड़ी है, ये सोचती है कि मौका देना है या नहीं देना है। लेकिन ऐसे में अब आपका सवाल ये है कि कोई भी प्रत्याशी अपोजिशन से अभी नहीं उतरा है, तो जनता का यही कहना है कि कहीं देर ना हो जाए। चलिए, अब देर ना हो जाए या सवेर ना हो जाए, बेहतर है कि जनता से ही पूछ लेते हैं। अभी आपने महारैली का दृश्य देखा, किस तरीके से कुर्सियां चली है। दूसरी तस्वीर ये है कि अभी तक आपके संसदीय क्षेत्र से कोई भी विपक्ष का नेता उतरा ही नहीं है। आप इसे कैसे देखिए, पहला बात सांसद के बाद जब बोल रहे प्रत्याशी नहीं दे रहा है, विपक्ष के पास कोई नेता ही नहीं है जो विद्युत वरण महतो तो माने उनके साथ लड़ेगा, तो इसीलिए लोग घबरा हुए हैं। हमको लग रहा है विद्युत वरण महतो जी को टिकट हमको लग रहा है महीना 40-45 दिन तक मिल गया, माने 40 डेज होगा। अब तक भी वो लोग एक भी प्रत्याशी खोज के नहीं चाह रहे जमशेदपुर से उनका एगेंस्ट में लड़ा है। तो हम लोग यही चाहते हैं जो सांसद विद्युत वरण महतो जीत गया, वो लोगों को वाकआउट मैंने क्या बोलेंगे, निर्विरोध जीत गया। बिना प्रत्याशी उतारे आप अपने जो प्रत्याशी उनको निर्विरोध जिता रहे, वो लोग विड्रॉ कर लेगा। वो लोग नहीं दे पा रहे हैं, चुनाव कुछ किया ही नहीं, झारखंड में कुछ किया नहीं, भ्रष्टाचार के छोड़ के और कुछ लिप्त नहीं है। आप आज देख सकते हैं, आज ही का दिन में जो आपको दिखाई दिया रांची में रैली में, क्या तारा मैदान, प्रभात तारा मैदान में देखिए कुर्सी फेंका फेंकी हो रहा है और इसी में आदमी को चोट लगा है। निर्दोष आदमी लोग इसमें क्या कर रहे हैं, निर्दोष आदमी को लेके लोग रैली में जाता है, वो अपना घर से जाता है, लेके चल जाता है, चंद पैसे के लिए वो लोग भी जाता है, लेकिन वो लोग वहाँ पर मार खा के आता है। आज ये दृश्य आपको सामने देख सकते होंगे जो कैसे कुर्सी फेंका फेंकी हो रहा है। चलिए, कह रहे हैं कुर्सी फेंका फेंकी हुई जो है, यहाँ तक कि देखा गया कि गाली गलौज भी हुई, अभद्र भाषा का प्रयोग भी हुआ। कैसे देख रही है आम जनता महारैली? देखिए, आम जनता ये वर्तमान सरकार जो चल रही है झारखंड में, ये अपना जनाधार खो चुकी है, ठीक है। इसीलिए इनको कोई नेता नहीं मिल रहा है, क्योंकि पिछले बार इनके जो सबसे बड़े नेता जो आज वर्तमान में मुख्यमंत्री है श्री चंपाई सोरेन जी, वो 3.5 लाख वोट से हार चुके हैं विद्युत वरण महतो जी से। तो अब उनके पास उस कद का कोई नेता ही नहीं बचा है ना, जो कि उनको टक्कर दे सके यहाँ से। तो विद्युत वरण महतो जी को आप लोग दोबारा कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपके जमशेदपुर का इतिहास है, 2 बार दिया हुआ मौका तीसरी बार बहुत सोच के दिया जाता है, यहाँ तक कि अभी तक कुछ ऐसा रिपीट ही नहीं हुआ। नहीं, उनके कार्यों को देख के ही और जनता से वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, क्योंकि जो क्षेत्र में आप खड़े हैं, यहाँ के जो विधायक है वो तो घर से निकलते ही नहीं है, वो सिर्फ जो है ठेकेदार को ही खोजते रहते हैं। अच्छा, अब जो रैली में ये सब हुआ है और जो दिल्ली की रैली हुई थी, दोनों रैली में से सबसे ज्यादा मजबूत रैली कौन सी दिखी आप? तो दोनों रैली में से दोनों रैली ही फ्लॉप थी, ठीक, क्योंकि किसी भ्रष्टाचारी, अगर कोई भी संस्था भ्रष्टाचारी को अगर जेल में डालती है तो उसके समर्थन में कोई अगर रैली कर रहा है तो वो उस भ्रष्टाचारी को जो है वो हवा दे रहा है कि वो और भ्रष्टाचार करे।
फिलहाल ये भ्रष्टाचारियों को हवा दे रहे हैं, ऐसा यहाँ के लोग कह रहे हैं। तो अभिषेक, आप एक बात समझ लीजिए, जो जनता यहाँ पर खड़ी है बहुत समझदार है, उनके पास एक अधिकार है, वो है मत का अधिकार। लोकतंत्र का महापर्व है, उनको मत देना है, मत का इस्तेमाल करना है। मत का इस्तेमाल करने से पहले अभिषेक, ग्राउंड जीरो की कवरेज हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, लोग इतने समझदार है कि बड़ा जो है इंटेलेक्चुअल आंसर देते हैं और कई बार तो बहुत डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि भ्रष्टाचारियों की रैली थी, इसीलिए कई लोगों ने अपने आप को दरकिनार कर लिया। बसंत सोरेन भी दरकिनार रहे, कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। भावना हेमंत सोरेन के भाई हैं, हेमंत सोरेन के लिए रैली निकाली जा रही है। वर्तमान में सरकार के मंत्री हैं हेमंत सोरेन, सरकार पार्ट 2 के मंत्री हैं। चंपाई सोरेन सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है बसंत सोरेन, और वही रैली में शामिल नहीं हुए जिनको रैली में सबसे आगे होना चाहिए था, नेतृत्व संभालना चाहिए था। जबकि गुरुजी जैसे व्यक्ति इस उम्र में अस्वस्थ होने के बावजूद मंच तक पहुंचे। चतरा लोकसभा सीट पर केएन त्रिपाठी को जैसे ही टिकट की घोषणा होती है, विवाद शुरू हो जाता है आरजेडी के साथ, और आज ये महासंग्राम महारैली के बीच में दिखाई दे गया। पूरी की पूरी रैली को ध्वस्त कर दिया इस महासंग्राम ने। खून से लथपथ लोग नजर आए, सर फट गया, लाठियां चली, कुर्सियां चली, डंडे का सहारा लिया गया। जिस डंडे पर झंडा बांध कर ले गए थे पार्टी का, उस झंडे को निकालकर जमीन पर फेंक दिया और लाठियां जमकर बरसाई एक दूसरे पर। बाकायदा केएन त्रिपाठी के भाई ने सिटी एसपी को इस मामले में शिकायत भी कर लिख कर दे दी है, लेकिन राज्य सरकार का मामला है, सरकार के दलों का मामला है, प्राथमिकी अभी तक दर्ज होने की सूचना नहीं मिली है। रुक करते हमारे सहयोगियों का एक बार। अरुण बनवाल धनबाद से हमारे साथ बने हुए हैं, मनोज बने हुए हैं हमारे साथ खूंटी लोकसभा क्षेत्र से। अरुण, आपके पास आते हैं। 3 सीटों पर भयंकर विवाद देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने जैसे ही घोषणा की, धनबाद सीट पर भी विवाद, गोड्डा सीट पर भी विवाद, चतरा सीट पर सीधे आरजेडी से विवाद। आरजेडी का विवाद सामने आ गया। गोड्डा सीट की अगर बात करें तो सड़क पर कांग्रेसी उतर गए, और गोड्डा सीट पर जो जानकारियां अभी मुझे ताजा अपडेट मिल रहे हैं, दीपिका पांडे पर संकट मंडरा रहा है। गोड्डा सीट पर फेरबदल हो सकते हैं। आज जो आलाकमान रांची में जुटे, जो उनसे बातचीत हुई है, भीतर खाने से यह खबर है कि दीपिका पांडे का टिकट कट सकता है। प्रदीप यादव को टिकट मिलने की संभावना बढ़ गई है। रेस में प्रदीप यादव तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बात करें धनबाद की, तो जब वहां पर अनुपमा सिंह को टिकट मिला है, बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी है, और अनूप सिंह के खिलाफ कांग्रेसियों ने हजारों की संख्या में कांग्रेसी जो है वो छोड़ रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं। ललन चौबे ने छोड़ दिया। अनूप सिंह पर यहां तक आरोप लगे कि अनूप सिंह की प्रतिदिन की कमाई करोड़ों रुपए की है। ऐसे माहौल में कांग्रेस कैसे साधेगी धनबाद को? अरुण, देखिए अभिषेक, निश्चित रूप से कह सकते हैं, जैसे ही ये राज्य की जो 3 सीटें थे, हालांकि चौथी सीट पर भी घोषणा नहीं हुई रांची की, तो जैसे ही 3 सीटों की घोषणा हुई तो कांग्रेसियों में एक अंतर कह सकते हैं निश्चित रूप से हुआ। चाहे वो गोड्डा की बात हो, चाहे धनबाद की बात हो। गोड्डा में तो जैसा कि आप बता रहे हैं, जंदर खाने से सूचना है जो दीपिका सिंह पांडे का टिकट शायद कट सकता है। लेकिन धनबाद में अनुपमा सिंह के कैंडिडेट घोषणा होते के साथ यहाँ भी कई विरोध के स्वर उभरे थे, उठे थे। एक पार्टी के आला कमान, बड़े नेता, बड़े स्तरीय नेता ललन चौबे ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से रिजाइन कर दिया, और यहाँ तक आरोप लगाया कि इस टिकट के लिए अनूप सिंह ने करोड़ों की जो है वो करोड़ों में टिकट खरीदा है। और क्योंकि कोयले की अवैध कमाई का एक जरिया, एक बहुत बड़ा स्रोत वो भी माने जाते हैं, जैसा कि आरोप लगाया ललन चौबे की ओर से। कैसे देख रहे हैं आप? यहाँ देखिए धनबाद में कैसे सारिएगा कांग्रेस को, आप कैसे जीत कैसे दिला पाएगी, जबकि अंतरकला खुद ही है अंदर? कोई अंतरकला नहीं है। ललन चौबे हमारे गार्जियन है, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, विरोध नहीं करते हैं। और सारे लोग खुलेआम इस बात की घोषणा की है कि टिकट के लिए पैसे का खेल हुआ है, वहां करोड़ों रुपया देकर अनूप सिंह ने टिकट खरीदी है। देखिए वो वरिष्ठ है, उनकी बातें वो जाने, लेकिन हमने जनता के विषय में सोचा है और देखा है जनता का जैसा रुझान है, यहाँ के व्यवसायियों का, स्वच्छ छवि के लोगों का, और जो भाजपा के जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने कहा कि एक वैसे व्यक्ति को टिकट भाजपा ने दे दिया जिसके ऊपर 50 केस है, इससे शंका जाहिर होता है कि भाजपाई लोग डुल्लू महतो जी को आपको लगता है आपका बदलाव होगा यहाँ बदलाव बिल्कुल। अनुपमा सिंह यहाँ पर 7-8 लाख वोटों से जीतेगी, ये सहेंगी। क्या लगता है आपको? देखिए भैया, बोलने की बड़ी बड़ी बातें हैं, जनता के बीच में जो काम करेगा जनता उसको निश्चित रूप से वोट देगा। आज अगर देखा जाए, अगर जनता के लिए अगर कोई काम किया वो सिर्फ है मोदी जी। आप पिछले 70 साल में देखे होंगे जनता तक क्या पहुंचता था, और आज की सरकार में देखिए जनता तक क्या पहुंच नहीं रहा, सब कुछ पहुंच रहा है।
सिर्फ 2 करोड़ नौकरियां क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए क्या लगता है आपको, ये जो कांग्रेस का जो इस तरह का संकट चल रहा है, कांग्रेस को उसका नुकसान होगा कि लाभ मिलेगा? देखिए, पूरे देश में तो कांग्रेस को नुकसान ही नुकसान है। आज एक ही फैक्टर है, मोदी गारंटी। मोदी की गारंटी देखिए, अभिषेक, मोदी की गारंटी क्या ही फैक्टर यहाँ चल रहा है। आपसे एक बार फिर जुड़ेंगे, क्या लगता है? बिल्कुल, और मोदी की गारंटी का फैक्टर चल रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ। मनोज से जुड़ते हैं, मनोज खूंटी लोकसभा क्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, खूंटी लोकसभा क्षेत्र में अर्जुन मुंडा के खिलाफ कालीचरण मुंडा उतर रहे हैं कांग्रेस से, और जेएमएम से बसंत लोंगा ने भी ताल ठोक दी है। बसंत लोंगा वो विधायक हैं जो 24 वर्ष की उम्र में विधायक बन गए थे, सबसे कम उम्र के विधायक थे। पिछली बार भी उनका जनाधार ठीक ठाक बताया जा रहा है। कितना प्रभावित करेंगे झामुमो से बसंत लोंगा कांग्रेस के कालीचरण मुंडा को? क्या खूंटी अर्जुन मुंडा को क्लीन स्वीप देकर जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पे अगर 2 लोग लड़ेंगे तो तीसरे जो लोग हैं वो उनको फायदा मिला ही। महागठबंधन से ही 2 लोग, एक कांग्रेस पार्टी को और दूसरे जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को है। तो निश्चित तौर पे अर्जुन मुंडा जो है अपने लोकसभा सीट से जो पिछली बार जो जीत दर्ज किए थे उससे कई गुना ज्यादा इस बार जीत दर्ज करेंगे। हालांकि अर्जुन मुंडा लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग, इनसे बात करते हैं। अर्जुन मुंडा का लोकसभा क्षेत्र जो अपना खूंटी है, खूंटी से इस बार जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी प्रत्याशी दिया और कांग्रेस ने। तो क्या लगता है कि वो सीधा क्लीन स्वीप? देखिए, आज का जो घटना घटा, कांग्रेस जिस पार्टी के साथ भी गठबंधन करेगी, समझ लीजिए कि उस पार्टी का बेड़ा गर्क है। और आज एकदम खूंटी में अर्जुन मुंडा जी को क्लीन चिट मिल गया। जो पिछले बार 1400 वोट से जीते थे, आज हो सकता है कि जो घटना घटी है उसमें मुंडा जी 14,000 वोट से जीतेंगे। इसमें कहीं 2 राय नहीं है। कांग्रेस आज जो कुर्सी से मारामारी कर रही है, इससे पब्लिक ये समझ रही है कि आज कुर्सी मार के लोग सत्ता पे आएंगे तो कल हो सकता है कि यही कुर्सी पब्लिक को भी ये लोग मारेंगे। इसीलिए पब्लिक अब बहुत होशियार है और किसी भी जालसाजी में नहीं पड़ेगी। जहां तक मुंडा जी का बात है, मुंडा जी नहीं, हर जगह बीजेपी अपना फुल बहुमत लोकसभा में लाएगी। एकदम माना हुआ चीज है। आज का घटना और क्लियर कर दिया। आज का घटना जो एकदम साफ सुथरा बता दिया है कि ये पार्टी में आपस में तालमेल नहीं है, खाली दिखावा का लिया है। तालमेल की बात कर रहे हैं मनोज, तालमेल नहीं है पार्टी में। और आज की घटना को लेकर हर जगह किरकिरी हो रही है ये, लेकिन निश्चित तौर पर गंभीर आरोप है। हर जगह से हम धनबाद से जुड़े, जमशेदपुर से जुड़े, हमारे साथ खूंटी से मनोज जुड़े, हर जगह से जानकारियां मिल रही हैं कि आखिर झामुमो की रैली थी जो कल लोबिन हेम्ब्रम ने कहा था कि झामुमो को अकेले रैली करना चाहिए, क्यों रैली गठबंधन में करेगा? झामुमो सक्षम है रैली करने में। जब रैली की घोषणा हुई थी, महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने घोषणा की थी, कहा था ये झामुमो की रैली है, हम लोगों का उलगुलान है और हम महाआंदोलन करने जा रहे हैं, हम इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े चेहरों को उसमें शिरकत करने बुलाएंगे। लेकिन बाद में इसे INDIA की रैली का नाम दे दिया गया और आज झामुमो की इस रैली में वो नजारा देखने को मिला जो इससे पहले झारखंड में शायद ही कहीं देखने को मिला था। सर फट गए, महिलाएं भागती दिखाई दे रही हैं, बुरी स्थिति नजर आई रैली स्थल की। निश्चित तौर पर किरकिरी हुई है। झामुमो पर ज्यादा दबाव रहता है इसलिए क्योंकि सत्ता में झामुमो है, विधानसभा की ज्यादातर सीटों पर झामुमो का कब्जा है और इस तरह की हरकतों से नुकसान झामुमो को उठाना पड़ता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।